हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे मॉड्यूल 11 मॉड्यूल 11 भाषा शिक्षण शास्त्र के प्रश्नोत्तरी आकलन की। निष्ठा कार्यक्रम के तहत ये महत्वपूर्ण मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल का प्रशिक्षण आप अनवरत रूप से जारी रखे होंगे और आपने पूर्ण भी कर लिया होगा। तो अगर आपने यह मॉड्यूल पूर्ण कर लिया होगा और इसकी प्रश्नोत्तरी भी आपने सबमिट कर ली होगी, तो इन प्रश्नोत्तरी का आकलन इस वीडियो के जरिए आप कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी अवश्य करें। यहाँ पर एक जानकारी आपको दे दूँ, आपको प्रश्न व विकल्प सीरियल क्रमांक में अलग अलग हो सकते हैं, पर आप ऑप्शन अलग अलग भली भांति पढ़कर ही आकलन करें। और इन प्रश्नोत्तरी के संबंध में ये मेरे स्वयं के अध्ययन का आकलन है। अगर आपको कोई अन्य उत्तर उचित लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करें और आप अपने अध्ययन के अनुसार आकलन अवश्य करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉड्यूल 11 प्रश्नोत्तरी आकलन भाषा शिक्षण शास्त्र। तो सबसे पहले यहाँ पर हम भाषा शिक्षण शास्त्र पे आ चुके हैं और ये प्रश्नोत्तरी हमने ओपन कर ली है। तो ये प्रश्नोत्तरी हम ओपन करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? उत्तर है कक्षा को 2-4 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना। शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। ये पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य है। पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? उत्तर है पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। प्रश्न है, वर्तमान भाषा सीखने के नजरिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है? तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 पे अलग अलग कथन लिखे गए हैं। तो इसमें सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। तो ये बातें कोर्स में भी लिखी गई है कि जब हम सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना ये एक साथ विकसित होता है वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से। तो यहाँ पर कथन एक सत्य है। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें, यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें क्या करना है? इस रिक्त स्थान में हमें क्या करना है, इसको हमें फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। तो इसका उत्तर है मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचय कराना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर कथन दिए हुए हैं, 4 कथन है। इसमें हमें देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो इस कथन के हिसाब से तीसरा कथन, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। और चौथा कथन, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। ये कथन 3 और 4 सत्य है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन कथन 3 और 4 सही है। बच्चे मानव सीखता है। तो यहाँ पर मैं ये एक उत्तर आपके लिए आकलन के लिए यहाँ पर इसे ब्लैंक कर रहा हूँ। इसका ऑप्शन आपको आंसर का नहीं दिखेगा। आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं
कि बच्चे सीखता है या मानव सीखता है, ये 4 ऑप्शन हैं। बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा, बहुत प्रयास से मातृभाषा, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा और स्कूल में केवल मातृभाषा। इसे आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि, इसका उत्तर है सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? तो मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता है कि सभी बच्चे, तीसरा ऑप्शन सही है, सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मॉड्यूल का अध्ययन करें, भली भांति एक डायरी पे नोट करते चलें, उसके PDF के खास बिंदु को अंडरलाइन करते चलें और वीडियो की भी कई बातें आप डायरी पर नोट करते चलें। इससे आपको उत्तर हल करने में काफ़ी आसानी होगी। बहुत सारी बातें मॉड्यूल पे संदर्भित है, उल्लेखित है, इससे आप उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा हल कर सकते हैं और अपने मॉड्यूल का संपूर्ण अध्ययन में सफल हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। ये भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का अर्थ है। तो इस तरह हम नेक्स्ट करते हैं और ये देखिए टोटल 10 क्वेश्चंस और ये आंसर 10 और एक आंसर मैंने ब्लैंक किया हुआ है, उसे आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर बताएं कि आप अध्ययन के अनुसार क्या आंसर यहाँ पर चुनते हैं। वो मैंने आपके लिए ही यहाँ पर छोड़ा हुआ है, आप उसके आंसर हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस तरह हम सबमिट करते हैं। तो ये देखिए ये स्कोर हमारे सामने है और आप अगर अपने आकलन से संतुष्ट नहीं हैं या अपनी प्रश्नोत्तरी से संतुष्ट नहीं है तो यहाँ पर रीडू का बटन दिया हुआ है, आप रीडू कर पुनः सबमिट कर सकते हैं। तो ये थी मित्रों मॉड्यूल 11 भाषा शिक्षण शास्त्र के प्रश्नोत्तरी आकलन की। आकलन आप भली भांति ऑप्शन और प्रश्न पढ़कर करिए और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल के वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और जो इस चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे इसी तरह एक नई जानकारी लेकर नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद, थैंक यू।